नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या बोलना भी गुनाह हो गया है? क्या अपने दिल की बात कहना गुनाह हो गया है? क्योंकि हिमांशी नरवाल ने एक बयान दिया, उसके बाद ट्रोलर्स की फौज हिमांशी नरवाल पर टूट पड़ी है। हिमांशी नरवाल कौन है ये आप सब जानते होंगे। वो एक शहीद की पत्नी है। वो शहीद जिन्होंने अपनी जान पहलगाम आतंकी हमले में गंवा दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जिनकी जान चली गई, उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल अब ट्रोलर्स का शिकार हो रही हैं। पूरा मामला क्या है वो मैं आपको बताता हूं और इसके बाद आपसे जवाब चाहूंगा कि क्या हिमांशी नरवाल के साथ जो किया जा रहा है, जिस तरह से उनके चरित्र को निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह से हिमांशी नरवाल पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो कितना सही है और कितना गलत है। आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जब आतंकी हमला होता है तो नया नवेला जोड़ा यानी कि लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और हिमांशी नरवाल हनीमून मनाने जाते हैं। उस आतंकवादी हमले के दौरान लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को गोली मार देते हैं आतंकी। इसके बाद हिमांशी नरवाल, जिनकी आंखों में आंसू थे, जिनका दिल टूटा हुआ था, जिनके सामने उनके पति को गोली मारी गई, उन्होंने एक बयान दिया था। क्या बयान दिया था वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल जब लोग बिना सोचे समझे सारे मुसलमानों पर, सारे कश्मीरियों पर सवाल खड़े कर रहे थे इस आतंकी हमले के बाद, तब हिमांशी नरवाल ने क्या बयान दिया। हिमांशी नरवाल ने कहा था, हम नहीं चाहते कि लोग मुसलमानों कश्मीरियों के पीछे पड़ें। इस बयान के बाद ट्रोलर्स आर्मी हिमांशी नरवाल पर टूट पड़ी। उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाए जाने लगे और कहा जाने लगा कि देखो, जिन आतंकियों ने हिंदू होने पर विनय नरवाल की हत्या कर दी, अब ये हिमांशी नरवाल मुसलमानों का पक्ष लेती हुई नजर आ रही हैं। क्या ट्रोलर्स ने कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग भी एक्शन में आ गया है। 26 वर्ष के थे विनय नरवाल, जिनकी इस आतंकी हमले में जान चली गई और अब उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल को ट्रोलर्स का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी बयान जारी किया है और सीधे तौर पर हिमांशी नरवाल के सामने ढाल बनकर आयोग खड़ा हुआ नजर आया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने ट्वीट किया और लिखा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में देश के अनेक नागरिकों की हत्या कर दी गई थी। इस हमले में अन्य लोगों के साथ लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी से उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी गई थी। इस आतंकी हमले से पूरा देश आहत व क्रोधित है। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी सुश्री हिमांशी नरवाल जी को उनके एक बयान के संदर्भ में सोशल मीडिया जिस प्रकार से निशाना बनाया जा रहा है वह अत्यंत निंदनीय व दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी महिला की वैचारिक अभिव्यक्ति या निजी जीवन को आधार बनाकर उसे ट्रोल करना किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। किसी भी प्रकार की सहमति या असहमति को सदैव शालीनता और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर व्यक्त किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग प्रत्येक महिला की गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सीधे तौर पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि किसी की भी अभिव्यक्ति है उसका विरोध कहां तक किया जाना चाहिए, यानी संविधान के दायरे में रहकर ही विरोध किया जा सकता है। और फिर हिमांशी नरवाल, जिन्होंने अपने पति को इस आतंकी हमले में खो दिया, उन पर अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने एक बयान दिया, अपने दिल की बात बताई और देश में किसी भी तरह की फूट ना पड़े, किसी भी तरह से एक वर्ग को यह ना लगे कि उसको निशाना बनाया जा रहा है। इस तरह का बयान हिमांशी नरवाल ने दिया, देश को जोड़ने वाला बयान दिया, तो उस पर क्यों कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। अब आपको बताएं कि आखिर राष्ट्रीय महिला आयोग को यह बयान क्यों जारी करना पड़ा, किस तरह से ट्रोलर्स हिमांशी नरवाल को निशाना बना रहे हैं। आपको बताते हैं, दीपक शर्मा नाम का एक ट्विटर यूजर है, उसने लिखा, इस औरत के पति को इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू था, उसे कलमा नहीं आता था, उसके लिंग का खतना नहीं हुआ था। जी हां, पहलगाम हमले में दरिंदगी के साथ मारे गए नेवी अफसर की 3 दिन रही पत्नी है ये औरत, जो बोल रही है घटना को हिंदू मुसलमान से मत जोड़ो। मैं इतना तो कहूंगा कि ये औरत 3 दिन में खा गई अपने पति विनय नरवाल को। अब सोचिए कि कहां तक लोगों की सोच है कि वो इस तरह से हिमांशी नरवाल पर आरोप लगा रहे हैं कि वो अपने पति को 3 दिन में खा गई। अब सोचिए
कितनी नफरत भरी है, कितना जहर भरा हुआ है लोगों के मन में, इस तरह के लोगों के मन में जो सोच नहीं रहे हैं कि वो आखिर क्या लिख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। इसी तरह से किकी सिंह नाम की एक ट्विटर यूजर है, लिखती है पहलगाम में आतंकियों द्वारा मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी है या अभी शायद 13वीं में नहीं हुई है, अब कुछ बोलेगी तो विवाद हो जाएगा, बस चेहरे के हाव भाव मुस्कान देख लीजिए। एक वीडियो सोशल मीडिया पर हिमांशी नरवाल का वायरल हो रहा है जहां पर वो लोगों से मिलती हुई नजर आ रही है। चेहरे पे तमाम तरह की भाव भंगिमाएं होती हैं। हर वक्त कोई व्यक्ति रोता नहीं रह सकता है, आंसुओं की भी एक सीमा होती है, ये बात शायद ट्रोलर्स को समझनी चाहिए। लेकिन हिमांशी नरवाल का चेहरा, हिमांशी नरवाल का वीडियो सामने लाकर लोग तरह तरह के ट्रोलर्स सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ये सीधे बताता है कि अभी लोगों के मन में बहुत ज्यादा नफरत और जहर घुला हुआ है जो सीधे तौर पर हिमांशी नरवाल के प्रति फूट रहा है। श्रेया सिंह नाम की एक ट्विटर यूजर है, लिखती हिमांशी स्वामी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की 6 दिन की पत्नी जो कह रही है कश्मीरियों से नफरत ना करें, हिंदू मुसलमान ना करें। अमित शाह जी इसका भी जांच करवाइए, हमें इस पर भी शक है, ये पहले कश्मीरी मुस्लिम के साथ रिलेशनशिप में थी और इसकी फॉलोइंग देखे सभी कश्मीरी भरे पड़े हैं। अब तो समझ आ गया होगा कश्मीरियों से इसको क्यों इतना लगाव है। सोच सकते हैं सोचने का स्तर, सोच सकते हैं नफरत का स्तर कि किस तरह से लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, किस तरह से लोग चरित्र हनन कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। बहरहाल नेहा सिंह राठौर ने एक ट्वीट किया और लिखा, जब से पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने मुसलमानों कश्मीरियों के लिए शांति की अपील की, तब से आईटी सेल और अंधभक्त उन्हें अपमानित कर रहे हैं। यह है इन लोगों का फर्जी राष्ट्रवाद और नकली देशभक्ति, कुछ समझे आप। पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल रामदास कटारी की बेटी हैं ललिता, उन्होंने हिमांशी नरवाल का साइड लिया, उनकी तारीफ की और कहा, आपने जिस हिम्मत से नफरत के खिलाफ आवाज उठाई है वह प्रेरणादायक है। वहीं राहुल गांधी भी अब हिमांशी नरवाल के घर पहुंचे हैं। करनाल में श्रीनिवास बीवी हैं, लिखते हैं करनाल रवाना हुए लोकसभा में नेता विपक्षी राहुल गांधी जी इस दौरान पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए नौसेना अधिकारी विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल एवं परिजनों से राहुल जी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इससे पहले भी हिमांशी नरवाल से मुलाकात की थी और ट्वीट किया था, पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिवार के दुख में शहीद के दर्जे की उनकी मांग में मैं साथ खड़ा हूं। प्रधानमंत्री से आग्रह कि वो इस त्रासदी में जान गंवाने वालों को यह सम्मान देकर उनके परिवार की भावना का आदर करें। आपको बताएं कि पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उस हमले को लेकर पूरे देश में एक आक्रोश है और पूरा देश ये मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और जो उसके नापाक इरादे हैं, जो नापाक मंसूबे हैं, उनको तार तार किया जाए। लेकिन अपने देश में जिस तरह से एक वर्ग जो ट्रोलर्स बना हुआ है, जो किसी के भी चरित्र का हनन कर देता है, किसी के भी चरित्र पर सवाल खड़े कर देता है, किसी के भी आंसुओं की उसकी नजर में कोई कीमत नहीं है। कोई अगर हल्का सा मुस्कुरा भी दे तो उसको वो मुस्कुराहट कुटिल नजर आती है। तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, तमाम तरह की बातें उठाई जाने लगती हैं और उसी की एक कारण है, उसी की एक वजह है कि आज हिमांशी नरवाल पर भी कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने जवाब दिया है और सीधे तौर पर कहा है कि अगर विरोध करिए भी तो संविधान सम्मत होना चाहिए, संविधान के बाहर नहीं होना चाहिए कि किसी के भी चरित्र का हनन किया जा सके। बहरहाल एक चर्चा का मुद्दा है कि किस तरह से सोशल मीडिया का आज यूज कुछ लोग एक हथियार के तौर पे कर रहे हैं। वो हथियार जो है वो सीधे तौर पर किसी की भी जिंदगी पर सवाल खड़े कर देता है, किसी के भी बलिदान पर सवाल खड़े कर देता है, किसी के भी चरित्र पर सवाल खड़े कर देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ऐसे लोगों के लिए सोशल मीडिया उपयुक्त है और क्या सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी जो ट्रोलर्स बनकर दूसरों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या इन पर कोई कार्रवाई होगी? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ग्रुप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।